अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 DAE का है ये चैप्टर नंबर 7। ठीक है जी। DAE 223 एंड 233, ठीक है। ये कोर्स है DAE का, ठीक है। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। इस नाम है, इस चैप्टर को जो नाम दिया वो इंटीग्रेशन का नाम दिया गया, इंटीग्रेशन। अच्छा, हमने इस चैप्टर में सीखना है कि इंटीग्रेशन को क्या होती है, इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का मकसद क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स को सिखाई जाएंगी चैप्टर नंबर 7 में। इंटीग्रेशन जो होता है, कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है कोई भी एक तरीक़ाकार। प्रोसेस का मतलब होता है तरीक़ाकार। तो ऐसा तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम क्या मालूम करते हैं, किसी भी फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, ये आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, मैथ के कोर्स में, के पहले चैप्टर में। तो फंक्शन जो भी दिया गया होगा उसका क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस, किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। या फिर ये आप सिंपली ऐसे कहें, जो डिफरेंटिएशन होता है ना, डिफरेंटिएशन का जो उल्टा अमल जो है, रिवर्स प्रोसेस जो है, वो इंटीग्रेशन कहलाता है। हाँ, अब जैसे के लिए आपको डिफरेंटिएशन तो आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, सीखा भी है आपने। तो उसका उल्ट जो होगा, उल्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके उल्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि वो उसका रिवर्स प्रोसेस, उल्टा अमल कैसे होगा, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो उसके पहले हम एक अलामत है, एक सैम्बल है, उसको हमें जानना ज़रूरी है। ये जो ऐसा सैम्बल होगा ना, इस सैम्बल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन की लामत है, ठीक है जी। किसी भी फंक्शन, जब हमने क्योंकि फंक्शन का ऊपर ये इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, तो किसी भी फंक्शन जो एफ एक्स जो होता है, ये फंक्शन को डिफाइन करता है। फंक्शन से पता चलता है यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स जो जनरली लिखा है, एफ एक्स का यहाँ पे इसकी वैल्यू दी जाएगी आपको, कोई एक रकम दी जाएगी आपको, जो एफ एक्स होगी, जो फंक्शन होगी। तो हम अभी रकम तो ले नहीं रहे थे, हम सिंपली एफ एक्स एक फंक्शन से हम उसको उसके उस रकम की जगह एफ एक्स लिखते हैं, जो वो फंक्शन है। तो उस फंक्शन के ऊपर जो प्रोसेस जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके लिए ये लामत इस्तेमाल होगी, पता इससे पता चलेगा जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन का उल्टा अमल है, तो ये जो फंक्शन है, ये मैंने भाई आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का एंटी होता है। तो अगर इसके साथ ये डिफरेंशिएशन भी लिख दें, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाए तो पीछे एफ फंक्शन रह जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये फंक्शन एक्स है तो आगे डी एक्स है, तो हम इसको ये कहेंगे कि हम इसकी इंटीग्रेशन रूम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्ट अमल हैं। तो अभी आपको वो मैं बताता हूँ कैसे उल्ट है। हम लेट कर लेते हैं, इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया, जो फंक्शन दिया गया ना, वो एक्स की पावर 2 में दिया गया। आप कंफ्यूज नहीं हो।
असल में ये आप एफ एक्स ना भी लिखें, आप डायरेक्ट ये कह लें कि हमें एक रकम दी गई है जो कि एक्स स्क्वायर, तो चलेगा। अब इसका हमने फाइंड करना है, हमने इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ये वाले सैम्पल नामत डालेंगे, साथ डी एक्स डालेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी, तो इंटीग्रेशन में एक पावर लॉ लगता है, वो अभी हम आगे अभी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी वो पावर लॉ ये होता है कि चलिए आगे देखते हैं। ये एक्स है ना, इसकी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसकी पावर में एक प्लस हो जाता है, और इसकी वही रकम जो उसकी पावर जो बनेगी वो नीचे भी आएगी, उसे डिवाइड भी किया जाता है। अगर तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो फिर तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 20 40 50 जो भी कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, नहीं है तो फिर ये इनडेफिनेट होगा। डेफिनेट में हम सी भी डालते थे। चल आगे देखते हैं, थोड़ा मज़ीद करते हैं। तो क्या बनता है, एक्स की पावर 3 है, नीचे भी 3 आ जाएगी, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुई है। तो अब देखें ये इसका आंसर है। चलें अब इसको मैं थोड़ा रेज करके जगह बनाता हूँ। अच्छा, अब इसी की रकम का ये तो इसका ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हुई। अब इसका इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं इसका। ये रकम है, जब इसका लेंगे, इसको डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो एक्स की 3/3 आएगा, और प्लस डी बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट का भी आ जाएगा। कांस्टेंट का तो जीरो वजह ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो होता है, उसको छोड़ दें। पीछे ये 1/3 इसको बाहर निकाल लेंगे इधर, तो पीछे रह गया डी बाई डी, जो कांस्टेंट का जीरो था, कांस्टेंट का नहीं, जैसे कांस्टेंट का हमने बाहर निकाले एक्स की 3। इसका तरीका का ये होता है, जब डेरिवेटिव लेते हैं, आपने पीछे पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, कि इसकी जो एक्स की वैल्यू है इसमें से एक कम किया जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो जो पावर थी, एक्स की जो पावर की वैल्यू है उसमें से एक कम किया, और पावर जो शुरू में भी लिखी जाती है। इस तरह ये वाले कैंसिल हो जाएगा आपस में, और एक्स की वैल्यू 3 में 1 ने गया तो 2 आ जाएगी। तो अब देख सकते हैं, जब वही हमारे पास फंक्शन दोबारा आ गया, यानी कि इस चीज़ को, जब इस फंक्शन को हमने इसकी इंटीग्रेट किया इसकी इंटीग्रेशन की, तो हमें जो आंसर मिला उसको दोबारा हमने डिफरेंशिएशन उसकी किया, उसका डेरिवेटिव मालूम किया, तो फिर वही फंक्शन में मिल गया। इससे पता चलता है ये एक इंटीग्रेशन जितना आगे लेके जाता है, डेरिवेटिव उसको उतना ही पीछे लेके आ जाएगा, यानी रिवर्स प्रोसेस में उसी फॉर्म में उसको वापस ले आएगा। जिससे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, बाज़ का हमें ऐसे फंक्शन दिए जाते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, पहले उनको किसी सिंपल इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। उनको पर कुछ अलजेब्रिक फार्मूला लगा के, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के उसको पहले स्टैंडर्ड और इजी फॉर्म में तब्दील कर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर उसको इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमें इंटीग्रेशन करने के कुछ तरीका का पता चलता है कि इंटीग्रेशन कितने तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि इंटीग्रेशन जैसे अभी किया, कुछ हमें फंक्शन ऐसे दिए जाएंगे जिनके ऊपर हम डायरेक्ट ही फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन का उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनमें हम उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसी जगह पे कोई चीज़ अपने पास से लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर एक और तरीका होता है, उसमें हम किसी भी फंक्शन के पार्ट्स कर लेते हैं, पार्ट्स के लिहाज से उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो ये तीन जो तरीके हैं, इंटीग्रेशन बाय फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम अपने आसानी के लिए इजीली किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। चलिए अब देखते हैं जो चैप्टर नंबर 7, इसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 7.1, इसके 20 क्वेश्चन हैं, इनको हम इंटीग्रेट करते हैं, इनको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह
इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से मैथ बेअबूर हासिल होता है, मैथ ज़्यादा आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें वीडियोज़ को। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका 7.1 का, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है, जो ये अंदर एक्स दिया गया है, तो जदर को हम पता है, हम इसको अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो हम 1/2 लिखेंगे इसको dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है बाय पावर लॉ से, पावर रूल से। वो क्या होता है पहले हम उसको देखते हैं। ऐसा जो पावर रूल होता है ना, ये जो रूल है इसको आपने अच्छी तरह ज़हन करना है। अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया, तो ये तो सिर्फ कलाम होता है इंटीग्रेशन करने की। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर भी होगी, उसको एन कह लेते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 1/2 आ रही है, तो ये फंक्शन का मतलब सिर्फ रकम है, ये आपने ध्यान में रखना है। फंक्शन दिया गया यहाँ पे एक्स और इसकी एन होगी इसकी 1/2, ठीक है। अगर साथ इसका आगे डेरिवेटिव भी दिया गया, ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, इसका अगर ये डेरिवेटिव दिया गया, ये लामत होती है डैश, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की लामत होती है, डेरिवेटिव दिया गया है, तो इसको ऊपर हम ये फार्मूला पावर रूल लगा सकते हैं। अब देखें, ये तो मैंने आपको बोला कि एफ एक्स एक फंक्शन है, एक रकम है, तो वो एक्स होगी, उसकी पावर 1/2 एन की जगह पे आ गई। तो इसका आपके जरिए में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका डेरिवेटिव किधर है। तो एक्स जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए, उसकी पावर का नहीं, साथ सिर्फ एफ एक्स का। तो एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, 1। तो 1 भी यहाँ पे है, ना भी होता हम ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे होता है, उसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो आप इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। वो क्या होगा, जो ये एफ एक्स दिया गया है हमें, इसकी जो पावर होगी ना, इस एन जो है इसमें एक इजाफा कर दिया जाएगा एक का, और इस फंक्शन को डिवाइड भी इसी पूरी पावर के साथ कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ अगर अनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें साथ सी भी आएगा, सी हमें कांस्टेंट अननोन है, ठीक है जी। तो बस ये इस तरीक़ेकार को बोलते हैं, ठीक है जी, पावर रूल। अब इसको यूज़ करते हुए इस फार्मूले को ये अपने ज़हन निकाल लेना है। इसी को बार बार हम इस्तेमाल करते हैं हर क्वेश्चन, हालांकि मैं बार बार हर क्वेश्चन के साथ इसके इतना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम हर क्वेश्चन के साथ इसको बार बार नहीं मैं रिपीट करूँगा। अब आपने इसको नोट कर लेना। चलें, इसको देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये x है 1/2 है, इसकी वैल्यू में, इसकी पावर की वैल्यू में, जिसकी पावर है इसमें एक जमा कर दें। अब ये जितनी भी पावर बनी है इससे इस चीज़ को डिवाइड भी कर देना, साथ सी अपने पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो x है, तो ये एक है, आधा है, तो 3/2 हो जाता है। अब नीचे भी 3/2 आ जाएगा। अब सोच सकते हैं कि 3/2 कैसे आ गया, तो उसको भी देखते हैं जी। ये 1/2 है ना, प्लस 1 है, तो जिसके नीचे कुछ नीचे 1 लगाएं, इसका ले लें, क्या लेते हैं LCM, 2 आएगा। 2 को अंदर रख के इस 2 से नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 1 आएगा, 1 को ऊपर नंबरेटर से ज़रब देनी है, तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह ये वही तरीका यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे आएगा 2, तो ये 2 + 1 3/2, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये 3/2 है, इसको उल्ट करके लिखेंगे तो 2/3 आगे ज़रब कर लेगा ये रकम से, और x 3/2 + c आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा में जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 2/3 x, ये ज़रब की नाम है, ज़रब हो रहा है, x 3/2 + c। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होगा। ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, इसको जो हमें सॉल्व करना है। तो ये x, ये फंक्शन x है, इसकी पावर -7 है, और dx दिया गया है, ठीक है जी। x का इंटीग्रेशन भी साथ दिया गया, डेरिवेटिव साथ दिया गया, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय इस रूल, ये जो दिया गया साथ में।
क्या होगा, एक्स की -7 है, इसमें एक प्लस कर देना है, नीचे भी इसी यही सब कुछ करना है, सी कांस्टेंट आ जाएगा। एक्स की -7 + 1 -6 हो जाता है, या नीचे भी -6 प्लस सी आ जाएगा। अब देखें ये जो माइनस है, माइनस नीचे बटे में नहीं रहती, ये ऊपर ही आ जाती है, माइनस एक्स की -6/6 प्लस सी। तो ये आगे क्या बनेगा, -1/, ये ऊपर वाली एक्स की पावर, एक्स ऊपर नेगेटिव पावर के साथ है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। बस ये हमारा आंसर होगा। एक्स की -3/4 + 1, -3/4 + 1 = सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक्स है, एक्स की वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी, 1/4। किस तरह की, बिल्कुल वैसे ही इसका एलसीएम लेना है, +1 4 आ जाएगा, -3 + 4 तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक्स की 1/4, नीचे भी 1/4 प्लस सी, तो ये उल्ट होकर ज़रब करेगा तो ये 4 एक्स 1/4 प्लस सी आ जाएगी वैल्यू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पावर में लिखते हैं, पावर में लिख लेंगे, और पावर को लिखने के बाद ये एक्स की 5 है प्लस ये एक्स नीचे है ना, इसको हम ऊपर ले लेंगे, एक्स की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, नीचे एक्स की पावर 1 होती है, ऊपर -1 हो जाएगी और डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसी रकम को अंदर ये ज़रब करेगा, तो जब भी दो चीज़ें ज़रब करते हैं ना, मतलब एक्स की 1/2 ये ज़रब करेगा एक्स की 5 के साथ, तो क्या बनेगा, जो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ये प्लस हो जाती हैं। तो इस तरह ये 2 1 और 10 आ जाएगा, और ये एक्स की पावर 11/2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये जब ये एक्स की पावर 1/2 एक्स की 5 से ज़रब करेगी तो ये क्या आ जाएगी, 11/2 आ जाएगी। तो जब इससे आगे करेगी तो क्या होगी, एक्स की 1/2 -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ये हमारे पास, हमने इसको ज़रब कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये देखते हैं, एक्स की 11/2, ये डी एक्स इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़रब करेगा इससे, और इसकी भी हम ज़्यादा इंटीग्रेशन कर लेंगे, और क्या होगा, ये एक्स की -1/2 डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने ये इंटीग्रेशन को, ये डी एक्स इसके साथ भी कर लिया, इसके साथ भी, सैम्पल भी दोनों के साथ ज़्यादा कर लिया। अब हम इसका पावर रूल यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे कि एक्स की है ना 11/2 + 1, नीचे भी 11/2 + 1, इसका आ जाएगा एक्स की -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1 = सी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको रेज करके इसकी जगह बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इसको, ये क्या है कि एक्स की पावर, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो 11 + 2 13/2 क्या आ जाएगा, यानी कि 13/2, थले भी 13/2 आ जाएगा। जमा एक्स है, इसका क्या आएगा 1/2, ऊपर भी नीचे भी 1/2 आ जाएगा, प्लस सी, तो मैंने आपको बताया था नीचे वाला बटा जो उल्ट हो जाता है, 13/2 ज़रब करेगा इससे, एक्स से ज़रब डालने की ज़रूरत नहीं है, अलामत ऐसे हम लिख लेंगे 13/2 प्लस ये 1/2 आ जाएगा, और एक्स की 1/2 प्लस सी। तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी ये उल्ट करना था, यहाँ से मैं अब कह भी रहा हूँ उल्ट करने, फिर लिख दिया ऐसे 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 ही, ये क्या आ जाएगा, ये 2/13। ठीक है जी, और ये भी 1/2 था, इसको अभी क्या करना था, उल्ट करना है, इधर से 2 आ जाएगा, जस्ट 2/1, 1 नहीं नीचे लिखते। ठीक है, वैसे तो ऐसे आएगा 2/1, आप 1 ना भी लिखे तो आपको कोई मसला नहीं है इधर से।
इस प्रकार हमारे पास ये इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, कोई या साथ कोई अगर छोटी मोटी गलती हो जाए माइनस प्लस की तो आप उसको नोट कर लें और ठीक कर लें। हो सकता है मुझसे जल्दी या आपको समझाते हुए कोई चीज़ डालने में, कोई लामा डालने में मिस्टेक हो जाए, यानी कि कोई चीज़ ना डाले या ठीक तरह ना डाल पाऊँ तो वो आपने उसको नोट कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नीचे बी है ना, एक 1/b को हम बाहर निकाल लेंगे। ये कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लेती है। पीछे हमारे पास रकम जो रह जाएगी वो ax प्लस बी एक्स की -3 प्लस सी एक्स की -7 रह जाएगी, और नीचे आ जाएगा x की -2 dx। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि ये अब देखें ना, ये पूरा बटे में ये जो डिनोमिनेटर है, जो मुखरज है, सारे शुमार के देख लीजिए। तो हम इसके लिहाजा सब के नीचे लिहाजा भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैथ का असूल होता है कि ठीक है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर और जो रकम दी है वो सब के नीचे हम डिफरेंट सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमने किया। अब हमने क्या क्या ये है 1/b, इसको जो कांस्टेंट था उससे बाहर निकाला हुआ है। अब देखिए ये a है ना, तो x की वैल्यू ऊपर एक प्लस हो जाएगी, 1 + 2 तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये b है, x के ऊपर -3 है, नीचे -2 है। -2 ऊपर 2 -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, -3 और +2 का आ गया -1। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्लस सी है, एक्स की -7 है और +2 जाओ -5। फिर आगे देखते हैं, कांस्टेंट ऐसे नीचे ले आएंगे। ए एक्स की क्या है, ए एक्स की 3 प्लस ये बी है, तो एक्स के ऊपर पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो नीचे आके पॉजिटिव में हो जाएगी। नीचे ले जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव में रहे। ठीक है जी, सी की है, अगर हम नीचे ना भी लेके जाना चाहिए तो आप ऊपर भी रखें तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी एक्स -5, चलिए ऊपर रख के देख लेते हैं। अच्छा, नीचे 1/x का जो नीचे रखने से क्या होगा, आगे देखते हैं, लाइन लगा लेते हैं। ये कांस्टेंट ऐसे नीचे आएगा 1/b। आगे अब हम इनको ना लहदा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन सबको लहदा कर लेते हैं। ए एक्स की 3, अब लहदा करना है तो ये कांस्टेंट तो सबसे ज़रब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट बड़ी डाल लें। ये सबसे इसका मतलब होगा ये ज़रब कर रहे हैं। ए एक्स की 3 ये वाली रकम, उसके साथ डी एक्स लाजमी आएगा। प्लस है आगे तो प्लस डालें, इसको भी इंटीग्रेशन लहदा कर लें, b/x, और क्या होगा dx आएगा साथ, प्लस आ गया है, तो ये सी एक्स, इसको भी हम करेंगे सी एक्स की -5 और dx आ जाए। इस तरह ये हम अब ये बड़ी ब्रैकेट जो क्लोज कर लें, ये 1/b ऐसी तरफ कर रहा है बाहर। तो अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट है, ए को बाहर निकालेंगे तो बाहर, तो इसका सिर्फ होगा ये बाहर आ जाएगा ऐसे, x की 3 रह जाएगा dx, b बाहर आ जाएगा 1/x रह जाएगा dx, प्लस c बाहर आ जाएगा x की -5 dx। नेक्स्ट देखते हैं, 1 पे भी कांस्टेंट बाहर, साथ फिर आ जाएगा ए ऐसे ही आएगा, x की इसको पावर में एक प्लस हो जाएगा और नीचे भी सेम ऐसे। b 1/x का जो होता है इंटीग्रेशन जो होती है log ऑफ x, क्या आ जाती है, log ऑफ x आ जाएगी। ठीक है जी।
प्लस सी एक्स की -5 प्लस 1, नीचे भी -5 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर लें। 1/b, ए की आ जाएगा एक्स की 4/4 बी ln x प्लस सी -4/-4 आ जाएगा। साथ सी जो कांस्टेंट लगाते हैं, अच्छा अब इनमें से यहाँ तक भी आप छोड़ दें तो काफ़ी है, आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अगर एक और चीज़ होती है वो आप नोट कर लें, अगर एक भी इनमें से सब में 4 जो है ना वो नीचे है, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या करें माइनस कर लें, वो हम इधर ही कर लेते हैं। नोट करना यहाँ पे ये वाला माइनस ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब नोट करें इन इसमें भी 4 है नीचे, इसके नीचे कोई नहीं, इसके नीचे है, तो 4 हम कॉमन लेना चाहें, चलो 4 हम बहन कॉमन ले लेते हैं, तो फिर क्या आएगा 4 चला जाएगा बहन, ए एक्स की 4 रह जाएगा प्लस, अब इसके नीचे है ही नहीं तो हमने कॉमन तो लिया, तो क्या होगा जिसके नीचे नहीं होता उसको ऊपर वो ज़रब में आ जाता है 4b ln x, ठीक है जी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, नोट करने वाली थी, आपने इसको नोट करना है। जिसके नीचे जहाँ से कॉमन लेगा वहाँ पे नहीं होगा तो वो फिर ऊपर नीचे से निकाल कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर में आ जाएगा, और ऊपर से कॉमन लेगा वहाँ पे नहीं है तो वो नीचे उसके डिवाइड उससे क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो माइनस सी एक्स की -4 आ जाएगा प्लस सी, जस्ट ये आपका आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हल हो चुका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो नीचे बटे के नीचे रकम होती है वो हमको उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्स की 3/x की 5 कर सकते हैं, और इस तरह 1/x की 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको लहदा कर लेंगे ताकि इनके आसानी से हम इंटीग्रेशन की जा सके। dx प्लस बिल्कुल वही तरीकाकार है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। इसमें हमें इकट्ठी थी, इनकी इंटीग्रेशन इकट्ठी है, हमने इसको इंटीग्रेट लहदा कर लिया है। तो अब आप देखें x की क्या 3 है, ऊपर जाके -5 हो जाएगा dx, तो ये x -5 ऊपर जाके हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन ये आ गया x की -2 dx प्लस x की -5 dx आ जाएगा। इस जब x की अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, -2 पावर में 1 ऐड करना है, नीचे वही रकम नीचे भी लिखनी है, प्लस x की -5 एक ऐड करना है पावर में, और यही रकम नीचे भी लिखनी है, साथ कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन करने का। तो ये x की -1 और नीचे में -1, x की -4 बटन में -4 प्लस सी, आगे देखें ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर में रकम नीचे आ जाएगी, क्योंकि ऊपर x की पावर नेगेटिव है तो वो अगर नीचे कर लेंगे तो उसका वो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो 1/x आ जाएगा, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और वो ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो 4x की 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस सी, यहाँ पे क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेंगे, dx प्लस 1/√x dx हमने सेपरेट किया सबसे पहले, फिर इसको पावर में लिखो 1/2 dx आ जाएगा, इसका पावर में लिखो x की 1/2 dx आ जाएगा, फिर x की 1/2 dx, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 1/-2 dx आ जाएगा। अब आप देखें कि अब इसको पावर रूल से हल सॉल्व करना है, यानी कि इसकी पावर में हमारे पास क्या करना है, एक ऐड करना है, और यही काम नीचे भी हमने करना है। अब x की -1/2 में हमने एक ऐड भी करना है, नीचे भी हमने ये सेम प्रोसेस करना है। तो इस तरह क्या होगा, x की वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/√x
2, बिल्कुल ठीक। नीचे क्या आएगी 3/2, ऊपर x की 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब या 3/2 इसको उल्ट करके लिखेंगे 2/3, x की 3/2, इसको भी 2/1 1 ही लिखते हैं, x की 1/2 प्लस c। तो इस तरह ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.1 का। सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। बिल्कुल जी, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था 3t dt आ जाएगा। आगे नेक्स्ट माइनस है, इंटीग्रेशन आएगा √3t dt आ जाएगा। प्लस है इंटीग्रेशन 1/√t dt आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 3 कांस्टेंट है, 3 को हमें बाहर ले लेना है, t आ जाएगा dt माइनस इसको पावर में इसकी √3 है, यहाँ पे √3 जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या है कि ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी, हम √3 को यहाँ से बाहर लेंगे, अंदर आ जाएगा t dt आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आगे 1/√t नीचे है, इसके ऊपर जाके क्या आ जाएगा t की -1/2 आ जाएगा dt। 3 कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, टी की इंटीग्रेट करेंगे, पावर 1 है, 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 सेम प्रोसेस। √3 टी को इंटीग्रेट करने के लिए टी की पावर में 1 ऐड करेंगे, नीचे भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे टी की पावर है 1 - 1/2, इसमें हमने 1 ऐड करना है, नीचे भी सेम काम करना है हमने। तो साथ ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा 3 टी की वैल्यू पावर 2/2 माइनस √3 पावर 2/2 टी की पावर 2 प्लस टी की पावर कितनी आएगी, टी की 1/2 सेम नीचे 1/2 प्लस सी 3/2 टी की स्क्वायर माइनस √3/2 टी का स्क्वायर प्लस ये उल्ट में आ जाएगा 2 टी की 1/2 प्लस सी। इस तरह हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे 3t का स्क्वायर 3t² माइनस √3 t²/2 √3 t²/2 प्लस 2, ये जो टी अंडर है 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी को अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि अंदर सी भी आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अगर तो ये क्वेश्चन इस तरह है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, अगर ये टी इस जदर के अंदर है, इधर है अगर, तो फिर क्या होगा, फिर इस टी के ऊपर भी जदर आएगा ऐसे, ये बाहर निकल गया, लेकिन इसका जो जदर था वो 1/2 बन जाएगा, फिर इसकी 1/2 में ऐड होगा और नीचे भी ऐसे ही, इसके ऊपर क्या आएगा, फिर 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये नीचे वाली रकम भी क्या हो जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर ये नहीं आएगा, ये आपने खुद कन्फर्म करना है कि क्वेश्चन किस तरह दिया गया। मैं दोनों तरफ से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब आगे ये आ जाएगा ये √3, ये 2/3 और टी की पावर 3/2 सेम आगे। अब ये आ जाएगी √3/3 2 टी की 3/2। ठीक है जी, इस तरह आ जाएगा। अब
इसको मज़ीद एक स्टेप और कर सकते हैं, 3t का स्क्वायर बाई 2 माइनस ये, अगर देखिए अगर ऊपर अगर √3 है नीचे सिर्फ 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर तो √3 का मतलब होता है हाफ, इस लामत का मतलब होता है 1/2, जिसका मतलब होता है हाफ, आधा। 3 की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 का मतलब होता है पूरा। तो 1 जो होता है 1 को हम दो बार लिख सकते हैं, ऐसे 2 बार हाफ करके। इस तरह ये तो नीचे वाला 3 की पावर होती है 1, ऊपर 3, नीचे 3 को 1 को 2 दफ़ा लिख सकते हैं हम, 3 का 1 ऐसे ऐसे करके, इसका √3, इसका √3 नीचे 2 बार आएगा, एक बार काट गया तो नीचे फिर 1/√3 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे है, तो 1/√3 नीचे आ जाएगा ऐसे, ऊपर √3 हो तो उसको नीचे ले जा सकते हैं ऐसे, इस तरह इस तरह से। और ये 2 जो है, ये 2 एक तरह पर यहाँ पे 2 बन जाएगा, t की 3/2 प्लस 2√t प्लस c। तो इस तरह हमारे पास इसका ये आंसर मिलेगा हमें। ठीक है जी, मैंने दोनों तरीक़ों से किया, यानी कि मुझे इस जो यह फंक्शन दिया, जो रकम दी गई, यानी कि इस रकम में मुझे थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा था यहाँ मुझे कि ये जज़र जो है √3 ये 3 के ऊपर है या t के ऊपर भी है। तो मैंने 3 के साथ किया और t को बगैर अंडर के किया, फिर मैंने t के ऊपर अंडर भी लेके किया, दोनों मैंने सवाल हल कर लिए करके आपको देंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आपने अपनी बुक्स में से देख के इसको ठीक कर लेना कि किस तरीके से हुआ है। अगर दोनों तरीक़ों में जो भी तरीका आपको ठीक लगे, या जिस तरह क्वेश्चन है आपने उस तरह इसको सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सेपरेट किया है। अब क्या करना है, 12 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, निकालें बाहर। पीछे क्या रह गया, यहाँ पे कुछ भी dt, ये 1 रह गया। ठीक है जी, नेक्स्ट 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, क्या रह गया 1/t² dt। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होता है गिनती का नंबर होता है, इसको बाहर निकालते हैं, t की 3 dt। अब क्या करना है, 12 है, यहाँ पे 1 है, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन में, याद है 1 का t होता है, जिसके क्रॉसपोंडिंग ले रहे थे। अगर t के ले रहे हैं तो t होगा, x के क्रॉसपोंडिंग ले रहे हैं तो x होगा। 12t, नेक्स्ट -2 है, इसको ऊपर लेके जाओ, t को -2 हो जाएगा, dt आ जाएगा +4, इसको ऊपर लेके जाओ, t -3 है, dt आ जाएगा। ये 12t -2, इसका अब इंटीग्रेशन करना है हमने, t -2 + 1 -2 + 1 +4 t की पावर -3 + 1 -3 + 1 + c। 12t -2 t की -1/-1 + 4t की -2/-2 + c। -12t ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, +2t की -1, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 दी 2 2 2 दी 4 -2t की -2 प्लस c। यहाँ पर भी तक भी ठीक है। एक और स्टेप करना चाहें तो जो ऊपर वाली पावर माइनस के साथ पावर है वो नीचे चले जाएंगी और प्लस के साथ हो जाएंगी, t -2/t का स्क्वायर प्लस c। सर ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ज़रब देनी है। एक्स को पहले दोनों रकम से ज़रब देते हैं, क्या आएगा, एक्स की क्यूब, और एक्स को जब इससे ज़रब देंगे, एक्स को जब ज़रब दें एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स को जब इससे देंगे तो 1/1 एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको ज़रब देंगे, क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस फिर इस रकम को इससे ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 1/x को ज़रब दे दें 1/x के अर्थ तो क्या आएगा, 1/x क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही है, तो लिखें फिर 1/x की क्यूब। ये हमारे पास 4 रकमें आएंगी इस तरह। इसको मिटा लेते हैं। अब क्या करना है हमने, सबको सेपरेट करो, एक्स की 3 dx 1/x dx x dx प्लस 1/x की क्यूब dx। अब एक इंटीग्रेट कर लो, x की 3 + 1/3 + 1, ये x की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, x की -1 + 1 x की, थोड़ी इसका क्या करेंगे हम, जो हम पीछे भी पढ़ा था, ये लाग में चला जाएगा। ठीक है जी। 1/x की इक्वल होता है ln x क्या होगा, और ये इसकी पावर होती है 1 1 + 1 1 + 1। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स की पावर -3 ऊपर जाके -3 हो जाती है, तो -3 + 1 -3 + 1 = c + c। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स की 4/4 प्लस ln x, एक्स की 2/2 प्लस एक्स की -2 प्लस c। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स की 4/4 ln x प्लस एक्स की स्क्वायर/2, तो ये माइनस प्लस में माइनस आ जाएगा, एक्स की पावर -2 है, ऊपर नीचे की +2 हो जाएगी, तो 2x की 2 + c। तो इस तरह हमें ये हमारा आंसर होगा।